वेलकम है आपका हमारे इस व्लॉग में। और मैंने शायद लास्ट व्लॉग में कहा था कि उस रूम का हमारे लास्ट व्लॉग हो सकता है, क्योंकि मैं शिफ्ट होने वाला हूँ और मैं शिफ्ट हो चुका हूँ इन दिल्ली। सीधे हमने सिटी चेंज कर लिया है, बट फिर भी मैं वहाँ के आर्टिस्ट के साथ भी काम करने वाला हूँ, यहाँ भी काम करने वाला हूँ। बहुत सारे काम है, धीरे धीरे व्लॉग्स में रिवील करेंगे क्या करने वाले। बट खास बात यह कि आज हम दिल्ली में पहली बार मूवी देखने जा रहे हैं किसी सिनेमा हॉल में, जो कि केसरी 2। आसपास के सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा रास्ता होने वाला, क्या होने वाला। एक तो यहाँ दिल्ली में कहीं निकलने लगो तो भाई पहले से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है, पता नहीं चलता रास्ते में कहाँ कितना क्या क्राउड क्या ट्रैफिक मिल जाए। बट फिर भी हमारे पास 1 घंटा है। कितना हो गया टाइम नहीं आती, 12 बज के 4 हो गए, तो मतलब हमारे पास आधा घंटा के आसपास से 12:55 का हमारा शो है। हम जल्दी निकलते हैं। ये हमारा आज का आउटफिट रहने वाला है। और पिछले रूम जैसी इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम सिर्फ एक ही फ्रेम दिखा सकते हैं, यहाँ पर हमारा पास पूरा रूम है। धीरे धीरे दिखाएंगे हम पूरा। तो चलो केसरी 2 कैसी होने वाली है, चलो देखते हैं। और सिनेपोलिस चलते हैं। अब हम ज़्यादा रईस हो गए। हम सेकंड फ्लोर नीचे जाने के लिए सिर्फ दूसरी फ्लोर से हम लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे डीओपी है, ये आर्टिस्ट तो घर दिखा देगा। ये सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा हमारी। 12:16 12:55 का शो है। और वी हैव नो आइडिया कि हमें मॉल में कितना ऊपर चलना है। यहाँ पे हमारे वहाँ तो मॉल्स में 2 या 3 स्क्रीन, 2 या 3 ऑडिटोरियम होते हैं। यहाँ पे 7-7 8-8 है भाई। क्या पता कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। मैं सुबह ना हो कि ऊंची दुकान फेंके भगवान। मजा है नहीं। देखते हैं। ऐसे मूवी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी होने वाली है। 2 किलोमीटर जाने में इतना ट्रैफिक मिल जा रहा है यार। यहाँ देखो नींद आ रही लिटरली। अब अभी से नींद आ रही मूवी शुरू होने से पहले ही। मैं लग गया ये ट्रैफिक को देखते देखते। पता नहीं अंदर से कैसे निकले। ऐसा ना हो हमको टाकीज में बैठा रहे हो। मैंने एक टाकीज देखी थी बहुत पुरानी, करीब होगी 1100-1200 सीटें। ओ भाई साहब इतनी बड़ी स्क्रीन पूछो मत, बहुत बड़ी। पर क्वालिटी नहीं थी साउंड में। मैं नहीं चाहता यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाए, यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ जाए, पुलिस आ जाए, इसलिए मैं मास्क लगा के रहता हूँ। कह रहे यार पूरे उस मॉल में ये इसमें 4 सिनेमा हॉल है, 4 उसमें बहुत जगह। अरे भाई अंदर जगह अच्छी है यार। सॉरी मेरे पास एक बहुत लंबा कॉल आ गया था, तो मैं अभी अरे यार यहाँ पे लोग भाग रहे हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं, हम शायद टाइम से पहले आ गए। सो देखते हैं। यहाँ पे अंदर आके तो जगह ठीक लग रही है मुझे। बाकी सिनेमा हॉल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक होने वाला है शायद। यहाँ पे लोग जो कैमरे मार रहे हैं वो छुप रहे हैं यार, छुपा के आए शायद। बढ़िया सीट ली हमें। मैं सोचा अच्छी सीट नहीं मिलेगी। बढ़िया बिल्कुल बीच में, ना ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे। कभी सबसे ऊपर वाली सीट्स होती है ना, वो बहुत अच्छी नहीं होती मूवी हॉल्स में। बहुत मूवीज़ देखी मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। मूवी शुरू हो गई कितने मुश्किल स्टार्ट हो गई। 10-20-15 मिनट बाद मूवी शुरू हुई है यहाँ पे। जूते उते निकाल के बैठना चाहिए यार, इतना देर बैठना होता है। इनकी सच में ज़रूरत होती भी है क्या? यहाँ वॉशरूम में जगह मिली। यहाँ पे अलवर में तो सब जगह मिल जाती है। बट अभी तक की मूवी बिल्कुल इंटरेस्टिंग थी, एक भी सेकंड के लिए बोर नहीं हुए। और आर माधवन की एंट्री हो चुकी है इंटरवल से ठीक पहले। स्पॉइलर नहीं दे रहा, बट अब पता नहीं क्या खेल खेलने वाला है। वही कोर्ट रूम ड्रामा है और रियल सिचुएशंस में थोड़ा सा फिक्शन मिला है। बट मज़ा आ रहा है मूवी देखने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मूवी है वो बहुत कुछ देगी मुझे एंड में। चलो देखते हैं बाकी में। सही है यार। यहाँ पे पानी पीने के लिए ना वो वाला है। क्यों? स्वीट है, सालों से साथ में है, सबको पसंद भी है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम करूंगा कि प्रोसीडिंग्स के अपनी रोशनी तुम्हें दे गए। रोशनी मेरी वाहिद। आ जाओ। हम मूवी देख के बाहर आ चुके हैं और हम अभी मेट्रो से जा रहे हैं, बट घर पे नहीं कहीं और जा रहे हैं। बट मूवी देखने के बाद ना एंड में मुझे ऐसा था कि
यार जैसे जो जलियांवाला बाग में जिन क्रांतिकारियों को शहीद किया गया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन शहीदों के नाम दिखा रहे थे उनके रिस्पेक्ट में, और उनको देख ही नहीं रही थी दुनिया को बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। होठ कितने सूख गए, सॉरी यार मैं अपनी लिप बाम बोल आया घर पे, बैग ही छोड़ के आ गया आज। तो वो बुरा लग रहा था, बाकी मूवी बहुत सही लगी मुझे। हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि कहाँ से वो केस, जो ऐसा केस लड़ा गया था जो शुरू हुआ था, जिसने पूरी ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था, हुकूमत को हिला दिया था। चलो बाकी चीज़ें मैं कहीं जा रहा हूँ, वहाँ से जाने के बाद रूम पर जाकर बताऊँगा। सो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे घर इस ब्लॉग के एंड में, और मुझे बहुत सारी बातें करनी है। और मतलब हम लोग सुबह निकले थे, शाम हो गए, थक तो चुके ही हैं पक्का। तो बातों में तो ये है कि भाई केसरी मूवी जो है वो एक अच्छी मूवी है, हाँ देखने लायक मूवी है, और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा ही कुछ मिला है। केसरी जो पार्ट 1 था उससे कंपेयर करें तो उतना सिनेमैटिक और ड्रामेटिक एक्सपीरियंस नहीं है इसके अंदर, बट जब वो गाना आता है ना, वापस से तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, तो पूरा नॉस्टैल्जिया आता है उस चीज़ का, और मज़े भी आते हैं। पूरा जो ड्रामा है ना, वो मैंने जैसे बताया भी था एक्सपीरियंस जब मैं तुरंत शेयर किया था कि भाई हाँ इस मूवी को जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जिनके ऊपर बनी है सर संकरन है ना, उनका नाम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शायद जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह जब सबके सामने आया था तभी बहुत तगड़ी क्रांति शुरू हुई थी, और वो सबके सामने संकरन की वजह से आए थे, वो संकरन जी की वजह से। और बाकी मूवी अच्छी लगी, आप लोगों को भी ज़रूर देखनी चाहिए। मैं ऐसी मूवीज़ के लिए हमेशा वो करता हूँ ताकि ऐसी मूवीज़ और बने, जब भी सुपर डुपर हिट होती तभी ऐसी मूवीज़ और बनती हैं, तो इस वजह से ज़रूर देखनी चाहिए। और ड्रामाटिक और सारी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी हैं, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। मैं थक चुका हूँ, मेरी आवाज़ में भी लग रहा होगा, बट दिल्ली का ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो दिल्ली वालों वेलकम करो मुझे कमेंट बॉक्स में, और कभी ना कभी आप टकराते हुए आप लोगों से भी ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैं बहुत मार्केट्स घूम रहा हूँ, अभी आते ही बहुत मार्केट्स घूम रहा हूँ। मुझे छोटी छोटी चीज़ भी ख़रीदनी पड़ रही, बड़ी से बड़ी, तो मुझे हेल्प करो यार, मुझे बता दो कि ना कहाँ पे तो ये डेकोर आइटम्स मिल जाएंगे, कहाँ पे मुझे प्लास्टिक के आइटम्स मिल जाएंगे जैसे नहाने वाने के लिए, है ना। मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में मेरी हेल्प करो, मुझे सलाह दो कि हाँ दिल्ली में आए हो तो ये ज़रूर ट्राई करना, या ये चीज़ से बच के रहना। चलो लव यू, बाय बाय, मिलते हैं सभी को नए ब्लॉग में।